ओम शांति। सभी भाई बहनों के लिए शुभ संदेश है कि जैसे कि बाबा हमें समय प्रति समय पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, उसी के आधार पर समय प्रमाण रूहानी पढ़ाई चैनल आप सभी भाई बहनों के पुरुषार्थ में तीव्रता व नवीनता लाने के लिए एक प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मापति। तो इस प्रतियोगिता में हर महीने के अंत में विजेता को पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको बस रोज की मुरली के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर करना है। आए इस प्रतियोगिता में भाग लें व औरों को भी प्रोत्साहित करें, जिससे सहज ही रीति से हम सबके पुरुषार्थ में तीव्रता व गहराई आएगी, संगठन से शक्ति भी मिलेगी। तो आइए देखते हैं मुरलीधर की मुरली से कौन कौन बनेगा पद्मापति। तो इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आप रूहानी पढ़ाई चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि उसी चैनल में भेजी जाने वाली मुरली को अच्छे से पढ़कर सुनकर हम इस कंटेस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुविचार, इस विचार पर हम विचार करेंगे। परमात्मा ने हमें खुशबूदार बनाया है, क्या हम ये खुशबू सब तक फैला रहे हैं? परमात्मा ने हमें खुशबूदार बनाया है, तो क्या हम ये खुशबू सब तरफ फैला रहे हैं? आज हम इस बात पर ध्यान देंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 30-9-20 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चली हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट माना जंग होगी, तब तक चुंबक खींच नहीं सकता है। जब तक जंग होगी तब तक प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते, कर्मातीत बनने का कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि में ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत जाग सजनिया जाग। बागदेव सोने का समय नहीं है, अब क्या करना है? जागना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे माना आत्मा ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अब भी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप ही बैठ समझाते, समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पारधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, बाप कहते होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझाने देते जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नूंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर
क्या पाठ है? ये भी जानते हैं ऊंच से ऊंच बाप है, सरल का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है ना, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। बाबा कहते अब शिव की जयंती भी मनाते, समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रोर नरक में गोता खा रहे हैं ना, दुखी है ना। बाबा कहते जब दुखी होते हैं तो मुझे याद करते हैं। सबसे ऊंच से ऊंचे शिव बाबा पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना। बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते। जब वे आते तब सदगति करते, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की किससे बनाई? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे ना। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं है। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब डबल हिंसक हैं। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा ही है ना। डबल हिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती है इन लक्ष्मी नारायण की। तो बाबा कहते सतयुग शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता ही नहीं है, तो जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति, वह तो अविनाशी रहना चाहिए। बाबा कहते भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये माया भुला देती। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते रहते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को है ही नहीं, कोई जानते ही नहीं है ना। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम औरों पर रहम करो, अपने ऊपर भी आप पे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं ये भी रहम करते हैं ना, ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते। वास्तव में यूनिवर्सिटी एक ही है ना, इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते, अर्थात शांति और सुखधाम को प्राप्त करते। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं क्या कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है ना, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता और किसी धर्म में गांव बच्चों को बता रहे हैं। बाबा कहते
देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, कृष्ण, नारायण, राम आदि की काले चित्र की भी तुम हाथ में उठाओ तो फिर समझाओ, कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते? भारतीय हैविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हैविन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, राम राज्य को रात कहा जाता, तो तुम समझ सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से दिल लग जाती। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बात समझाते, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता ही नहीं है। माया घड़ी घड़ी क्या करती, देव विमान में ला देती। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्मा से बात करते हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तो रखेंगे तो फट से चटक जाएगी ना, थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। यहाँ से नहीं होगी, फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों को कशिश तब होती है जब याद की यात्रा में होंगे। कट होगी तो खींच भी नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है तो क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो भी कर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो वह 100 गुना दंड पहुंच जाता है। कट चढ़ती है, याद नहीं कर सकते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद बोलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता है। बाबा कहते अगर मुझे याद नहीं करेंगे ना तो लव नहीं रहता है ना। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, आत्मा की मैल उतरी हुई होगी तो खुशी भी रहेगी ना। चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते। बाबा कहते बाप से बुद्धि योगी उड़ा देते, जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, ये बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। आए बाबा बच्चों को बार बार क्या बता रहे हैं, ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे करैक्टर चाहिए। लक्ष्मी नारायण के करैक्टर तो गाए हुए हैं ना। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना करैक्टर वर्णन करते हैं।
शिव बाबा को जानते नहीं है, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, बाबा कहते परंतु सर्व का सददाता तो एक ही है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ही ना सके। मनुष्य खड्डे में अंदर जाकर बैठते हैं, इसमें तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर में जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्मा का घर है ही निर्वाण धाम है, जहाँ शांति कहाँ से आई? यहाँ पे तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं अच्छा आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाएगी। तो मेहनत करेंगे, वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? सजाएं खाएंगे। शुरू में शास्त्रकार करवाया था सजाओं का, फिर पछाड़ी में भी शास्त्रकार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये क्या हाल हुआ। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है ना, वैसे बाप की याद में रहने से कट उतरेगी। नहीं तो वह कशिश वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है कहाँ? इधर नहीं तो उधर तो होगा ना। किधर? मित्र संबंधियों के पास लव सारा चला जाता है। मित्र संबंधी आदि में मित्र संबंधियों के पास जाकर के रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ है संग, और कहाँ ये संग, कितना अंतर है। जंक खाई हुई चीज में संग और उनको भी कट चढ़ी जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, दूसरों ने तो कट चढ़ाती, अब आ कहते हैं दूसरों ने आत्मा को मैली बना दिया। अब याद से ही पावन बनेंगे। कई बच्चों के संकल्प चलते हैं ना कि बाबा कैसे याद करें, कैसे उतरेगी कट, कैसे हम पावन बने, कैसे हम घर जाएंगे। आधा कलश से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतना कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर के पुरुषार्थ करते रहते। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप की श्रीमत पर चलने पर बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो कट लग जाती है। यहाँ आते ही हैं तो सब हिसाब का चुक्त होकर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को जानते हो ना। गृहस्थ भाव में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट दी जाती है तो जड़ किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है ना। अब वह सारवंटी तो है ही नहीं, दैवी सारवंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता। अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करैक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं। वहाँ कहते किचन में भोजन बनाते, रोटी पकाते,
जितना हो सके क्या करो, याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं। झरमई जगमई करते रहते हैं, फिर कट और ही चढ़ जाती है, पर चिंतन की कोई बात ही नहीं सुनो। बाबा कहते, बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं ना कि बच्चे ऐसी कोई भी बात नहीं करो जिससे और कट निकल जाए। माना कि और ही चढ़ जाती है, फिर उनको निकल नहीं तो दूर और चढ़ जाती है। बाबा कहते जगमुई जगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ा करके सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रह करके जंक उतारनी है। जो आत्मा पर जंकल जड़ी हुई है ना, कर चढ़ी हुई है ना, उसको आप पे तेल लाके रगड़ना। वरदान दिया बाबा ने। बाबा कहते मेरी याद दूसरा थोड़ी, बाबा मिसाल बताते हैं ना, जैसे सुई है, सुई के ऊपर जंक लगी तो कैसे उसको तेल लगा करके रगड़ते हैं ना, साफ हो जाए। इस तरह बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के ऊपर ये जंग चढ़ी है, इसको उतारो, उसको साफ करो। फिर प्यार कैसे होगा बाप के साथ? अगर बाप के साथ प्यार नहीं है तो फिर लोगों के साथ प्यार होगा, मनुष्यों से देदारियों, फिर दुख देंगे, फिर बाप की याद आएगी, जब धीरे धीरे छोड़ने शुरू कर देंगे वो। इससे पहले क्या कर लो, याद कर लो। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को आर्डर अनुसार अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते, उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में, वह अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, वह व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां आर्डर पर कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही आर्डर में है। क्या चेक करना है? संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति तीनों ही आर्डर में है। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो, तो बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं ही गुण मूर्त बन जाएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है? पर चिंतन नहीं करना है और गुणों का वर्णन करना है, गुणों को देखना है और गुण मूर्त बन जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा मेरे अंदर ये गुण नहीं आते, मेरे अंदर गुण नहीं आते, तो बाबा कहते क्या करो, क्या करो, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा बच्चों को आई बाबा ने सारी मूली किस पर चलाई है? जंक कैसे उतारना है, जो आत्मा पर जंक चढ़ी हुई है उसको उतारना है, तब आत्मा बाप के साथ जाएगी।
क्या करना है? गीत कौन सा था? जाग सजनिया जाग नवजोग आया के आया। अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय। मन बुद्धि से उससे जागना है। वैसे थोड़ी कि हाँ 6 बज गए 5 बज गए उठ जाओ, वो जागना नहीं है। अज्ञानता की नींदर से जागना, सोई हुई जो आत्मा उसको जगाना, जो बार बार उधर व्यस्त संकल्प करती रहती है, जाती रहती बुद्धि उधर जाती रहती है, उसमें जागना नहीं। ठीक है, बाबा कहते जाग सजनिया जाग। मेरी सजनी है ना, तो बाबा कहते मेरी सजनी सोई रहे। सोना नहीं है, क्या करना है? जागना है। ओम शांति।